हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट ईवीएस अर्थात पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण बुक के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। आज का हमारा चौथा चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण एवं जीवमंडल। इस चैप्टर की थ्योरी की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी अल्ट्रावायलेट या यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। दूसरा है यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। तीसरा है यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अम्लीयता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक यानी विकल्प एक सही है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्यों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प दिए गए हैं पहले हमें। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा विकल्प है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात केवल 1 व 3। नेक्स्ट है किसी जगह में फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। नेक्स्ट है किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थलमंडल। नेक्स्ट है पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलोग्लाइकेन। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर किरणित ऊर्जा सौर विकिरण। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थलमंडल में। नेक्स्ट है एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैवमंडल। नेक्स्ट है प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षित आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बिडो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातःकाल और देर संध्या काल में। नेक्स्ट है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटेराइट। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अंश प्रति मिलियन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभी निर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21%। नेक्स्ट है, भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का लैगून। नेक्स्ट है, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन एक्यूमेन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। नेक्स्ट है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई ग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट है, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मैचिंग्स करनी है हमें। तो पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 से, यानी कि मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा है समताप मंडल, यह हो जाएगा तीसरे से, ओजोन गैस की एक परत होती है। मध्यमंडल इसका हो जाएगा दूसरा, उल्का पिंड परत में जल जाते हैं। और चौथा है वाह वायुमंडल, तो इसका हो जाएगा पहला वाला, आयन मंडल का एक भाग है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण की कार्य सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रतिफल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात जैविक तत्व, भौतिक तत्व, अजैविक तत्व, तीनों का। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है? इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, दूसरा है महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, तीसरा है अंत्यस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, चौथा है तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा। निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है, पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल वायविक स्थितियाँ। नेक्स्ट है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती हैं? इसके विकल्प है आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, दूसरा है तड़ित से जो वर्षा मेघों में पृथक करती है। नेक्स्ट यानी थर्ड है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता। नेक्स्ट है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। नेक्स्ट है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन स्तर। नेक्स्ट है, जलवायु चरम है, वर्षा गर्म है और लोग जलवासी पशु चारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबेरियाई टुंड्रा। नेक्स्ट है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। विकल्प हैं, ये फसली पौधों की
आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा है ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा है ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चौथा है ये फसली पादपों में जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। इसमें से सही कथन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा तथा चौथा कथन सही है। नेक्स्ट है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में अम्लीय वर्षा होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ आदर्श स्थल है। विकल्प हैं लवण मृतोद्भिद, दूसरा है समोद्भिद, तीसरा है मरोद्भिद। निम्नलिखित में से दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी लवण मरोद्भिद, मदोद्भिद। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोराफाइटस। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट है लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलोफाइटा। नेक्स्ट है उपजाऊ लोम मृदा में वायु एवं मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50% बालू तथा 50% मृतिका। नेक्स्ट है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलवायवी कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र का सबसे कम प्रभाव डालता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन। नेक्स्ट है वह जैव मंडल जिसमें सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर आत्मनिर्भर एवं अंतः संबंधित रहते हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारितंत्र। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख प्रवाल वित्तीय क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कौन से हैं। विकल्प हैं, पहला विकल्प है कच्छ की खाड़ी, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 व 3, चौथा वाला नहीं है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जून को। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। विकल्प है पहला आर्गन, दूसरा नियॉन, तीसरा हीलियम, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपर्युक्त गैसों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला यानी आर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद दूसरा नियॉन, उसके बाद चौथा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। तो कौन इस कवच का काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। नेक्स्ट है न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितल क्षेत्र में। EBS संक्षेपण फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी EVS, यहाँ पे भी की जगह बी होगा। आगे नेक्स्ट है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। नेक्स्ट है वायु दाब सबसे कम होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन में प्रवाल वित्तियां हैं। इनके विकल्प दिए गए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है सुंदरवन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 व तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट है भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन के संबंधित हैं। तो इसके विकल्प हैं पहला वेदिका कृषि, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसके उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2।
यानी दूसरा विकल्प केवल सही है। नेक्स्ट है पवनों का मौसमी उत्क्रमण इसका प्रारूपी अभिलक्षण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉनसूनी जलवायु। नेक्स्ट है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी सहचार्य हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल और कवक। नेक्स्ट है वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तक के नजदीक है, पृथ्वी तल के नजदीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है प्रवाल वृत्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही नहीं है। प्रवाल अलवड़ीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला कथन विश्व की सर्वाधिक प्रवाल वृत्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल वृत्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल वृत्तियाँ कई अधिक संख्या में जंतु संघों पर पोषण करती हैं, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र की गहराई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपघर्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुरी। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष झुका हुआ है। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडल। नेक्स्ट है बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटता है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मॉनसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए, यानी कि सीक्वेंस में लिखने हैं अंदर से बाहर की तरफ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंतरिक क्रोड होता है, फिर बाहरी क्रोड होता है, फिर मेंटल होता है, फिर परपटी होता है। नेक्स्ट है दिए गए आरेख में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु ज्वार भाटा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंट के सभी बुकों के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।